एक गंगा जमुनी तहज़ीब थी। हम गांव में रहते थे तो हिंदू औरतें अपने बच्चे को मस्जिद के पास लेके आती थीं और गिलास में पानी रहता था, बोले ज़रा नमाज़ पढ़ के आप निकलो, फूंक दो तो मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। जब शादी ब्याह होता था तो हिंदू भाई भी मुस्लिम के घर में शादी रहती थी, अपने घर में आटा पिसवा के रखता था, लकड़ी रखता था, बिस्तर और खाट देता था। आपस में बहुत अच्छी भाईचारगी थी। परंतु 2014 के बाद हमारे मुल्क में एक बदनज़र लग गई है और आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले मेरा ये मकसद होगा कि मैं यहाँ के अपने लोग, जो मेरी कौम के लोग हैं, मुसलमान भाइयों से मैं कहने आया हूँ कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमने भरपेट खाना खा लिया और अपने पड़ोसी को नहीं पूछा तो तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान होने की ये भी शर्त है कि आप अपने पड़ोसी के साथ, वो चाहे किसी धर्म का हो, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करो। भाई एकदम यही यहाँ तक उन्होंने कहा तो लोग डर गए कि ऐसा कहीं रसूलुल्लाह ने बोल दें कि पड़ोसी को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़ेगा। ये डर लोगों को लग गया ये बात सुन करके। तो मैं सबसे पहले शोलापुर और इस माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं किसी से डर के नहीं, डरते तो सिर्फ अल्लाह से हम हैं। दुनिया में किससे क्यों डरेंगे हम? लेकिन जो अल्लाह का पैगाम है, रसूलुल्लाह का पैगाम है, वो मैं पूरे देश में आम करना चाहता हूँ। मैंने मुंबई में 50 से 60 मीटिंगें किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और मैंने यही कहा है, पहले मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि अगर आधी रात को भी किसी पड़ोसी हो, चाहे किसी ज़ात धर्म का हो, उसे खून की ज़रूरत पड़े तो कह देना यहाँ बहुत सारे हिंदू हैं, वो बगल में खड़े रहें, मुसलमान आके अपने बदन का खून देकर उस हिंदू की रक्षा करने का काम करेगा। ये हमें इस देश में करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखा आपने, अभी कह रहे हैं कि अब जो पूरी दुनिया के जो इसके जेनोसाइड के नरसंहार, यानी जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है 8 कदम आगे जा चुका है और बहुत थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। जो भारतवर्ष में हो रहा है उसका आगे जाके ये रिज़ल्ट होने वाला है कि लाखों लोगों का खून खराबा होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत अहले गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग नहीं पहचानती किसी को कि हिंदू का घर है कि मुस्लिम का घर है। आग लगाने जाएंगे आप मुस्लिम के घर में, वो आग लपक के हिंदू के घर में जा सकती है। ये चीज़ें देश में ना होने पाए, ये हमें सबसे ज़रूरी है। हम 10 साल और इस मुल्क में एक वक्त खाना खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, हम सड़क पर खोंचा लगा के ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारतवर्ष की जो पुरानी रीति है उसे हम बहाल करना चाहते हैं कि हम लोग इस देश में भाई भाई की तरह से रहें। दोस्तों, हम लोगों ने ये सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है उसको हमने सपोर्ट किया था। हालांकि मेरे सपोर्ट करने से न तो सरकार बचती न सरकार गिरती, लेकिन हमने सपोर्ट इसलिए किया था कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। लेकिन देखा आपने उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव जी ने पहले कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था, अब मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मैं अब जो है ना 30 साल तक सेकुलर सरकार चलाऊँगा। चल रहा था, लेकिन एक दिन हाउस में उन्होंने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मराठी लोग थे, शिव सैनिक थे। ये बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे ज़ख्मों को हरा क्यों करते हैं? जो होना था हो गया, फैसला हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज एक होड़ लगी हुई थी देश के अंदर कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। ये इससे क्या नफ़रत बढ़ती है। हमने इस सरकार को सपोर्ट किया, लेकिन इस सरकार ने हमारी 2.5 साल रहने के बाद भी मैं कांग्रेस और एनसीपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सेकुलर हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, 2.5 साल में आपने मौलाना आज़ाद कारपोरेशन का गठन नहीं किया, जिसमें कुछ गरीब मुसलमानों को पैसे मिलते थे, जाकर वो बिजनेस कर सकते थे, लोगों को लोन मिलता था, लेकिन उसका प्रेसिडेंट, उसकी बॉडी नहीं बनाई गई। हज कमेटी महाराष्ट्र की है ही नहीं, बनाए नहीं। कितनी बार हमने बोला हज कमेटी बनाइए। उर्दू एक है और उर्दू इसी मराठवाड़े में फली फूली है और ये उर्दू एकेडमी आज तक नहीं बनाई गई। उसको बिल्कुल जो उर्दू इसी मुल्क की ज़बान थी उसे परदेसी बना दिया गया अपने देश में। इसी उर्दू ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसी उर्दू ने जय हिंद का नारा दिया, इसी उर्दू ने जब अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी, यही उर्दू के शेर हमारे फौजियों के
दिलो दिमाग में एक वलवला पैदा करते थे उनके शेर। लेकिन इस उर्दू ज़बान को इस्तेमाल तो सब करते हैं। जब भी फडणवीस साहब भी जब भाषण करते हैं ना तो 2 उर्दू का शेर पढ़ते हैं, मराठी का नहीं पढ़ते हैं। जब दिल्ली में कोई पढ़ता है ना, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं तो 2 उर्दू के शेर पढ़ते हैं ये लोग। लेकिन उर्दू को लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको अपनाने को कोई तैयार नहीं है। उर्दू अकेडमी नहीं बनाई गई महाराष्ट्र में, पूरे देश में बनती है लेकिन यहाँ नहीं बनाई गई। माइनॉरिटी कमीशन, यदि कोई भी कहीं कुछ फसाद हो जाए, कहीं कुछ काम हो जाए, माइनॉरिटीज़ का कुछ काम हो, माइनॉरिटी कमीशन गठित किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में 2.5 साल में हमारे चिल्लाने के बाद भी इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया था। बेगुनाह बहुत सारे जेल में पड़े हैं। हमें नहीं कहते छोड़ दीजिए उनको, हमें कहते हैं उनकी केसेस को जल्दी चलाए। 20-20 साल से लोग पड़े हैं जेल में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मेरे पास एविडेंस है, गवाह हैं कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया है और 20-20 साल से जेल में पड़े हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं निंदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से जो लोग सत्ता में बैठ करके हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं। ख्वाजा यूनुस का कत्ल 2002 में हुआ था और उसके कातिलों को उस वक्त जो है फिर मुकदमा नहीं चलाया गया। एक बचा था लास्ट में, सचिन वाजे। जब सचिन वाजे को भी इन्होंने रिस्टोर कर लिया, हमने जाकर उस वक्त अनिल देशमुख साहब से कहा, हमने शरद पवार साहब से कहा, हमने संजय राउत को लेकर शरद पवार साहब के पास गए कि सर इस ऑफिसर पर मर्डर का केस चल रहा है ख्वाजा यूनुस के, इसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने रिस्टोर कर दिया। और फिर क्या हुआ देखा आपने, क्या क्या किया इस आदमी ने, क्या हुआ देश के अंदर। इन चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत सीरियस है। और आज जो सरकारें चल रही हैं, आप देख ले, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन रात। मैं आया हूँ जगाने उन लोगों को जो लोग सोए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि ये मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये मुसलमानों को नहीं, मुसलमान तो सिर्फ ज़बानी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उनको फिक्र होना चाहिए जिनका रिजर्वेशन है। आप देखिए रेलवे बिक रहा है, आपको मालूम अच्छी तरह से, अदानी ने कुछ हिस्सा रेलवे का खरीद लिया है। अब अगर रेलवे में भर्ती होगी ना तो सरकारी भर्ती नहीं होगी। जब सरकारी भर्ती नहीं होगी तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी जितनी मिलती थी। लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएंगे काम करने को, और इनकी पेंशन भी ख़त्म की जा रही है। सोए हुए हैं लोग कि भाई ये तो मुसलमानों को ठीक कर रहा है, मुसलमानों को ठीक कर रहा है। मुझे क्या सब तालियां बजा रहे हैं? हम तो फुटपाथ पे पहले से हैं। हमारे लोग तो सड़क पे केला बेचते हैं, चाय का ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ड्राइविंग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। हमको कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं, हमको कहाँ रिजर्वेशन है। लेकिन हमें उसकी फिक्र है जिनका रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। जाग जाओ। मैं जगह जगह जाग कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन इस देश से पिछले बैकडोर से ख़त्म करने की कोशिश है। एयर इंडिया बिक गया। हर देश की एयरलाइन होती है, हमारे देश में एयरलाइन नहीं, हमारे देश की एयरलाइन नहीं है भाई। वो एयर इंडिया छोटे छोटे मुल्क ने अपनी, शारजा अपनी एयरलाइन, दुबई अपनी एयरलाइन, इंडोनेशिया अपनी एयरलाइन, सबकी एयरलाइन है। हमारी एयरलाइन बेच दी गई। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग ये खुश हैं कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, एयर इंडिया में 1% मुसलमान काम करता है। हमारा क्या बिगड़ेगा, 1% नहीं जाएंगे। लेकिन 99% जो मेरे भाई इस मुल्क के काम करते थे, जिनका रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। अब उनको नौकरी उसमें सरकारी नहीं मिलेगी। इस तरह से 50 कंपनियां बिक गई। सीमेंट कंपनी बड़ी भी बिक गई, ये LIC बिक गई, BSNL बिक गया, जो बचा है वो बिक गया। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और बेचा जा रहा है। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। सारा झुक गए चाइना का सामने, की बात ही नहीं कर रहे हैं। एकदम लाल आँख दिखाऊंगा, पता नहीं था लाल आँख कब आएगी इनकी। लाल आँख भी दिख नहीं रही है। तो ये हालत देश की आज है। और मुझे फ़िक्र है इस बात की कि आज अगर इस देश में हम जागे नहीं, हमने फ़िक्र नहीं किया, तो याद रखिए दोस्तों, ये देश की हालत वही होने वाली है जो हालत इसकी श्रीलंका की हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कम जानता हूँ राजनीति। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्र जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है श्रीलंका के करीब पहुँच रहे हैं। आज 136 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे ऊपर, 136 लाख करोड़ का। आप जो लोग कर्ज देते हैं ना, अब अगर मारवाड़ी से आप कर्ज लो और उसको नहीं दो तो हाथ जोड़ना पड़ता है आपको। वो अपनी शर्त मनवाता है। सारे देश के जो फॉरेनर लोग हैं वो हमारे देश को से अपनी मर्ज़ी से मनवा रहे हैं। हमें ये फैक्ट्री खोलना है, हमें ये टैक्स कम करवाना है, हमें ये करना है, और हम कर्जदार हैं, हम कुछ बोलने काबिल नहीं। एक बच्चा आज पैदा होता है देश में तो 35 से 40 हज़ार रुपये का कर्जदार है। मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊँगा ना
मैं जीत गया तो 15-15 लाख रुपया तो बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा। यहाँ बिना कुछ किए, बिना लिए 35-40 हज़ार रुपये के कर्जदार बन गए हैं। याद रखिए, ये हमारा देश गुलाम था। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया, जान की बाजी लगाई। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़कों के दोनों तरफ जितने पेड़ थे, एक पेड़ भी खाली नहीं था। ये हिस्ट्री गवाह है कि हर पेड़ पर उलमाओं को, जिनको दाढ़ी और कुर्ता पजामा पहन के आज इनको जिसको आतंकवादी कहते हैं, इन्हीं उलमाओं ने दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेज़ों के, और इनकी बॉडी वहाँ पर शहीद करके लटका दी गई थी। उस देश को हम जीते जी कैसे उसको छोड़ सकते हैं? हम यहीं रहने वाले हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ना है दोस्तों। हमारी कोशिश पूरी है कि ये लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से चले। देखिए, 136 लाख करोड़ के हम लोग कर्जदार थे और हैं, और श्रीलंका 51 बिलियन का कर्जदार था। सिर्फ 5100 करोड़, 5100 करोड़ का कर्जदार ख़त्म हो गया श्रीलंका। देखा आपने, घर में घुस कर लोगों ने कब्जा कर लिया, मिंतरियों को मारा, नंगा कर दिया, भाग गए छोड़ के शहर के मुल्क को। ये हालत है। ये हमारे देश की हालत ना होने पाए, इसलिए हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी देखिए आपने, रोज़ाना अब मैं देख रहा हूँ कि पर्दे के ऊपर वो लग रहा है, हिजाब नहीं पहन सकते। क्या प्रॉब्लम है हिजाब में? दुनिया में पहना जाता है हिजाब। अगर आपको ये डर है कि इस हिजाब के अंदर, कपड़े के अंदर कुछ चुरा के लाएंगे, बच्चे चुरा रहे होंगे या कुछ कर रहे हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हिजाब पहन के औरत जाती है, वहाँ एक औरत को बैठा दीजिए, उसको एक कमरे में ले जाइए, लड़की को, औरत को ले जाइए, पूरा चेक कर लीजिए जितना चेक करना है। कोई मना नहीं करता है, बिल्कुल चेक कीजिए आराम से, उसके बाद उसको। लेकिन हिजाब पे आप किस तरह से आप रोक लगा सकते हो? मैं भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता से कहता हूँ कि नंगी फ़ोटो आ रही है। अभी मैं देखा कोई फिल्म वालों की नंगी फ़ोटो दिख रही है और उसको देख रहे, कोई बोलता ही नहीं कुछ, और उस पर कोई रोक नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन हिजाब पहन के अगर कोई औरत चली गई ना, तो बहुत प्रॉब्लम है देश में। इनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। यानी हर चीज़ हिंदू मुस्लिम। कल मैं देख रहा था कहीं इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज स्टेशन के वेटिंग रूम में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया। भाई मैं भी पढ़ता हूँ, मैं चलता, क्योंकि नमाज का वक्त होता है। नमाज में ज़ोहर की, सुबह की नमाज में सूरज निकलने के पहले नहीं पढ़ूंगा, तो सूरज निकलने के बाद नमाज की वैल्यू कम हो जाती है, समझे, ख़त्म के बराबर हो जाती है। ज़ोहर की नमाज में 1:30 बजे नहीं पढ़ूंगा, 4 बजे पढ़ूंगा, तो उस नमाज की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इशा, असर की, मगरिब की 5 वक्त की नमाज है। टाइम कहीं हो गया, अगर एक आदमी ने और ज़मीन पे फ़र्श को साफ़ करके नमाज़ पढ़ लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? कौन सा आपको मुसीबत आ गई? उसका मीडिया कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, देखो किसी ने रोका नहीं, नमाज़ पढ़ने दिया। अरे क्या बात है भाई। अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था, एक दिन मेरा भाई लंदन रहता है, मैंने कहा भैया छोड़ दो लंदन, यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो, हम लोग अपने गांव में रहेंगे, यहाँ मिलकर रहेंगे। बोले तुम्हारे यहाँ तो रोज़ हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। बोले मेरे यहाँ रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए चर्च लोगों ने खोल दिया, कि ईसाइयों ने कहा आओ मेरे चर्च में नमाज़ पढ़ो, अगर यहाँ मस्जिद में जगह नहीं हो तो, और तुम्हारे यहाँ तो झगड़ा होता है। हमको वो भारतवर्ष बनाना है जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ में रहें। यह हालत, अभी नाम चेंज हो रहा है रोज़ाना, क्या मतलब इसका? अभी ये कौन थे? मीर उस्मान अली खान, जो आखिरी निज़ाम थे, उनका उस्मानाबाद का नाम चेंज करके रख दिया धाराशिव। धाराशिव का क्या है? एक गुफा का नाम है ना, एक गुफा का नाम रख रहे हैं आप, और उनका नाम, किसका नाम निकाल रहे हैं आप? उनका नाम निकाल रहे हैं आप जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बादशाह बनने के बाद हैदराबाद में अब्दुल हसन नाना शाह, जो वहाँ के नवाब थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवामी सबके बीच में लाकर उनका इस्तकबाल किया और 1 महीना मेहमान नवाजी कराया उनकी। 1 महीना उनके साथ थे। शिवाजी महाराज की फ़ौज में 40% मुसलमान थे, और आप सिर्फ मुस्लिम नाम होने से निकाल रहे हो। याद कीजिए आप कि जब 1965 में चाइना से लड़ाई हो रही थी भारतवर्ष की, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में आजमगढ़ में। हमारे भाई साधु बाबा थे, उनका एक पैर वो था ख़राब था, क्या बोलते हैं उसको, पोलियो था। वो साइकिल पर बैठ के चलाते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे कपड़ा दो, पैसा दो, गल्ला दो, गलियों में मांगते थे। चाइना से लड़ाई, पैसा नहीं था भारतवर्ष के पास, गरीबी के दिन थे हमारे 1965 में। यही मीर उस्मान अली ने उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हैदराबाद बुलाया और 6 टन सोना, जो दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन, 6 टन सोना दिया कि मेरे देश की रक्षा के लिए ये मेरी तरफ से है, और उनके नाम को आप निकाल रहे हैं और एक धाराशिव रख रहे हैं। क्या मतलब? सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इस तरह से नाम, मैंने कहा था उस दिन कि साहब आप बहुत जगहें पढ़ी हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। उद्धव साहब आप एक काम कीजिए, जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं वहाँ नया शहर बसा दीजिए, बचाइए।
पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा उद्धव जी? नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बनाइए, उसमें आप आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम रख दीजिए, उसमें आप अपनी मदर का नाम रख दीजिए, उसमें आप जितना चाहिए नाम रख दीजिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू करके देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया जा रहा है। आसमान पर महंगाई जा रही है, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। दाल रोटी खाने को मोहताज लोग हैं, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। मैं नौजवानों से कहने आया, भारतवर्ष में 70% 35 ईयर्स के लोग हैं। उठो, इनकलाब लाओ देश के अंदर, और वो लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, और इस देश में अमन सुकून हो। ये मैसेज लेकर आपके बीच में आया हूँ मैं, और ये कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी बात पहुँचे। जितनी मेरी कोशिश है चलूँगा, बाकी ऊपर वाला जितनी मदद करेगा ठीक है।